बहुत ही प्रचलित कहावत है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर रही हूँ। एक अच्छा गार्डनर बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप अगर मेरी वीडियो को अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप अपने प्लांट की केयर कैसे कर पाएंगे, है ना। और आज की जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों प्लीज़ आप जितने भी प्लांट लवर हैं सारे लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो 100% फ्री है, जो हमारे घर में अक्सर कचरा समझकर फेंक दी जाती है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारे हम जितने भी गार्डनर्स हैं ना उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये खाद का भी काम करता है, ये मिट्टी को भी सुधारता है, हमारी मिट्टी की पीएच को बढ़ाता है और अल्कलाइन बनाता है अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो। ये फंगिसाइड के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है और ये पेस्टिसाइड भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है, हम लोगों के पास ये तो होनी ही चाहिए और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें उपलब्ध हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये केमिकल से भरे ज़माने में एक नेचुरल वरदान है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वुड एश यानी कि लकड़ी के राख पर बात करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डन है, टेरेस गार्डन है, फूलों के पौधे लगाते हैं, सब्जियों के पौधे लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अमृत के समान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी गलती जो 90% लोग राख डालते समय में कर देते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा पौधा खराब हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज़ दोस्तों इसमें अगर आप चाहते हैं कि बिना पैसे खर्च किए अपने पौधे को हेल्दी, हरा भरा और फूलों से लदा हुआ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर दीजिएगा और अपने सभी गार्डनर फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नए हैं तो अभी कर लीजिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वुड एश के क्या फ़ायदे हैं, उसके बाद ये मिट्टी में क्या करता है और इसको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम कि वुड एश क्या होता है। लकड़ी जलने के बाद जो ये बची हुई राख है ना जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं वुड एश। ध्यान दीजिएगा, ये राख गोबर के उपले, लकड़ी, सूखे हुए टहनी से बनी होनी चाहिए। ये कोयला, प्लास्टिक और पेंट की हुई जो लकड़ी होती है ना, फर्नीचर जो पॉलिश की वाली होती है, ये सारी लकड़ी की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल होता है जो पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। वुड एश में पता है आप लोगों को कि क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सब कुछ वुड एश में होता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। इसलिए ये फूल बढ़ने में, फल मीठे बनाने में, जड़ मजबूत करने में बहुत मदद करता है। 6 से 8 इंच का जो गमला है उसमें आप हाफ चम्मच महीने में एक बार दे सकते हैं। दोस्तों इसको जब भी हम मिट्टी में मिलाते हैं ना तो हमारी मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है, यानी कि जो भी एसिडिक सॉइल है ना वो अल्कलाइन हो जाती है वुड एश मिलाने से मिट्टी में। तो दोस्तों कुछ प्लांट फिर भी ऐसे हैं जिनको कि एसिडिक सॉइल ही पसंद होती है, जैसे कि गुलाब है, अजीलिया है, ब्लूबेरी है, कैमेलिया है, तो ये सारे प्लांट को एसिडिक सॉइल ही पसंद होती है, इसलिए इसमें वुड एश बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जितने भी फ्रूटिंग वाले पौधे हैं या वेजिटेबल प्लांट जितने भी होते हैं ना, इन सारे प्लांट को अल्कलाइन सॉइल पसंद होती है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना उसमें भी आप बहुत कम मात्रा में वुड एश यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों क्या है कि वुड एस यूज करने के लिए हमें इसकी मात्रा का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि 6 से 8 इंच का जो गमला है उसमें आप हाफ चम्मच महीने में एक बार दे सकते हैं। दोस्तों एक चीज एकदम याद रखिएगा कि आप वुड एस को बार बार जल्दी जल्दी यूज ना कीजिएगा, आप इसको महीने में एक बार ही यूज कीजिएगा। फिर अगर देना हो तो आप नेक्स्ट मंथ ही दीजिएगा, एक मंथ में 2 बार आप नहीं दीजिएगा। 10 से 12 इंच के गमले में 1 चम्मच देना है और 14 से 16 इंच के गमले में 1.5 से 2 चम्मच आप दे सकते हैं और 14 से 16 इंच के गमले में आप 1.5 से 2 चम्मच दे सकते हैं। याद रखिएगा राख दवा है, खाना नहीं है, है ना। तो ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा कि फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा, हमारे पौधे जल जाएंगे, उनके पत्ते जो है वो जल जाएंगे। तो वुड एस इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं चलिए अब मैं वो बताती हूँ। दोस्तों इसको ना हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो जब हम पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे होते हैं ना तो हम इसमें राख को छानकर पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है वो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो अल्कलाइन हो जाएगी। इसका हम लिक्विड खाद भी बना सकते हैं। 1 चम्मच राख 1 लीटर पानी में हम 24 घंटे तक के लिए भिगोकर रख देंगे। लेकिन दोस्तों जब ये हम पानी में मिलाते हैं ना तो ये जो ब्लैक वाला आप ऊपर में तैरता हुआ पार्ट देख रहे हैं ना, जो कार्बन है, इसको भी फेंकना नहीं है। इस जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना इनको भी निकाल के आप पॉटिंग मिक्स में इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं पॉइंट पे। फिर ये जो है आप जो फर्टिलाइजर बनाएंगे पानी में मिला करके राख को, तो इसको आपको यूज करना है छान कर। दोस्तों इस पानी को कभी भी वैसे ही मत डालिएगा, जब भी आप फर्टिलाइजर बनाएंगे तो पानी को छान जरूर लीजिएगा। तीसरा इसका जो यूज है कीड़े को भगाने के लिए, पत्तों पर हल्की हल्की जो है ना आप इसको छिड़क दे अच्छे से, खास करके जिसमें चींटी वगैरह लगी है या एफिड्स वगैरह है तो ये कीड़े मकोड़ों को बहुत अच्छे से भगा देता है। तो दोस्तों आप जब भी इसको अपने प्लांट पर इसका छिड़काव करेंगे ना तो करना ये है कि इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ना है। 1 से 2 दिन में आप अपने प्लांट को फिर अच्छे से साफ पानी से धो देंगे और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने प्लांट को धोएंगे नहीं तो इसके जो पत्ते हैं ना वो जल जाएंगे और फोटोसिंथेसिस भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लांट को धोना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों चौथा इस्तेमाल जो हम इसका करेंगे इसको फंगिसाइड की तरह करेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी भी गमले में आप देखिएगा कि ये ग्रीन ग्रीन कलर के फंगस लग जाते हैं, आप देख रहे होंगे। तो इस पे अगर हम इसका हल्का सा छिड़काव कर देंगे ना तो पता है दोस्तों ये फंगिसाइड का काम करता है। हमारे जो पौधे के स्टेम्स होते हैं ना सड़ जाते हैं उनको बचाता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है प्लांट को। मिट्टी में छिड़काव करने से मिट्टी में भी जो फंगस लगते हैं उसको भी ये ठीक करता है। 5वां इस्तेमाल इसको हम कॉम्पोस्ट में मिला करके कर सकते हैं। जब भी हम अपने प्लांट में कंपोस्ट देंगे तो उसमें थोड़ा सा अगर हम राख मिला करके कंपोस्ट देते हैं ना अपने प्लांट में तो इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगा जो कंपोस्ट है उसका। लेकिन हाँ इसकी मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। इसकी मात्रा का ये ध्यान रखना है कि अगर हम कंपोस्ट 50 केजी ले रहे हैं तो उसमें हमें जो वुड एस है वो 5 केजी ही रखना है, मतलब 1/10। आगे बढ़ते हैं और अब है 6th, जो स्लग और घोंगा होता है ना उसको भी रोकने में ये बहुत फायदेमंद होता है। उसको भी ये रोकता है। गमले के चारों ओर आप इससे ना आप घेरा डाल दें तो फिर देखिएगा कि कोई भी किसी भी तरह का जो स्लग है घोंगा है ये सब नहीं आएगा आपके प्लांट में। पता है दोस्तों राख से जो कीड़े हैं या जो भी पेस्ट है वो क्यों भाग जाते हैं, उनके शरीर को ना ये बहुत नुकसान पहुंचाता है और ये उनके शरीर की जितनी भी नमी होता है ना वो सोख लेता है, इसलिए जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं लगते हैं। एफिड, स्लग, कैटरपिलर, चींटी ये सब पास भटकते भी नहीं हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना जरूरी चीज है जिसको कि हम फेंक देते हैं।
पर दोस्तों पता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि हम राख को भी अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा एल्कलाइन बना देगी, पत्तियाँ पीली हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाती है इससे और न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसको बहुत हिसाब से देना है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही दीजिएगा। महीने में सिर्फ एक बार देना है। किन किन पौधों में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है तो मैंने बताया, फूलों वाले पौधे, फल वाले पौधे, सब्जियाँ, तुलसी, अजवाइन, इन सारे पौधों में। और दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि इसको कब नहीं देना है। जब बहुत बारिश वगैरह हो रही हो तो आप राख नहीं देंगे। जब आप तुरंत में कोई प्लांट लगाए हों तो उसमें भी राख नहीं देंगे। और बहुत छोटे जो पौधे होते हैं ना, उसमें भी राख का इस्तेमाल नहीं करना है। पता है दोस्तों, मैं जो ये आज की वीडियो बना रही हूँ ना, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। मैं वुड एश का जो इस्तेमाल है वो करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट्स में कितने अच्छे फ्रूटिंग हो रहे हैं। ये देखो आप, शिमला मिर्च है, इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है और अभी पौधा बहुत छोटा ही है। और उसके बाद ये देखो आप, टमाटर और भी मेरे सारे चीज़ ना बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी हैं। और मैं बिल्कुल, मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया है, मैं भी उसी तरह से इसका उपयोग करती हूँ। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप जब भी राख का उपयोग करेंगे ना, तो वो लकड़ी की ही राख होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरी होती है। दोस्तों आज आप लोगों ने जान लिया होगा कि जो चीज़ हमें बेकार लगती है वही चीज़ हमारे पौधों के लिए संजीवनी बन सकती है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, बस ज़रूरत है समझने की, सही इस्तेमाल करने की और धैर्य रखने की। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी काम का लगा हो, तो लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। अपने गार्डनिंग फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। गार्डनिंग विद श्वेता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप एक लाइक और हाइप मुझे दे देते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत खुशी से, फिर बहुत हैप्पी होकर के मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और हाइप जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जो लोग भी अंत तक बने हुए हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नेचुरल, आसान और असरदार गार्डनिंग टिप के साथ मैं आती हूँ फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।